नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका का जॉबलेस क्लेम डेटा आता हुआ दिख रहा है, जो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा। उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक चीजें कवर करेंगे। अगर यूएस की बात करें तो जीडीपी उनकी 0.5% से घटते हुए दिखी है क्वार्टर वन में, जो कि लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो वो 0.2% कम हुई थी। तो ये थोड़ी ज़्यादा घट गई है। अनुमान भी ऐसा था कि 0.2% घटेगी, लेकिन 0.5 यानी आधे परसेंट से जीडीपी घटी है उनकी। तो स्लो डाउन तो दिख रहा है अमेरिका में। वहीं अगर जॉबलेस क्लेम डेटा की बात करोगे तो ये डिफरेंट सिचुएशन बता रहा है। ये तो वैसे आपके लिए पर वीक आता है, बट करंट सिचुएशन ये है कि जॉबलेस क्लेम्स की बात करी जाए इनिशियल, यानी कि पहली बार जो कह रहे हैं भैया बेरोजगार हैं हम, हमें कुछ फायदा दो इसका, तो वो डेटा है 2,36,000 लोगों का, जिसमें अनुमान था कि 2,43,000 यानी 2,43,000 ऐसे लोग होंगे जो इनिशियल लेवल पे जॉबलेस क्लेम करेंगे। लेकिन किया कितनों ने? 2,36,000 ने। दैट मीन्स कम लोग थोड़े बेरोजगार हैं। ये अच्छा है डेटा। वहीं कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स की बात करें अगर, तो वो 19,47,000 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हम बेरोजगार हैं। अनुमान 19,50,000 लोगों का था, तो ये भी अनुमान से 3,000 कम ही आए हैं, यानी कि ये भी बेटर है। तो यूएस का जॉबलेस डेटा देखोगे तो वहां पे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ खराब है, लेकिन जीडीपी जो आधे परसेंट घटी है वो डेफिनेटली अनुमान से ज्यादा कम होते हुए दिखी है। इन सब के बावजूद अगर मैं यूएस की बात करूं तो वो कोई खास संकेत दे नहीं रहा है, ना ऊपर ना नीचे, फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है अभी। डाउ फ्यूचर्स करीब 50 पॉइंट ऊपर हैं, नेस्डेक फ्यूचर्स करीब 60 पॉइंट ऊपर हैं, और S&P 500 के फ्यूचर्स करीब 12-13 पॉइंट्स ऊपर हैं, आप कह सकते हैं। तो ये आपके लिए हो गया अमेरिका का जॉबलेस क्लेम डेटा। अब आ जाता हूं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक बातें करते हैं आप सबके साथ। तो सबसे पहले आज जो सबसे बड़े एक्शन में था वो था फर्स्ट क्राई। 17% भागा है भाई साहब ये शेयर। अब कमाल की बात पता है क्या है? कमाल की बात यह 6 जून को इस स्टॉक का भाव 431 रुपए था, और उससे 4 ट्रेडिंग सेशन पहले 2 जून को 340 रुपए था। 340 से 4 ट्रेडिंग सेशन में 431 गया। 340 से 431 भाई साहब, 60 और 30 90, यानी कि करीब करीब 30% का मूव आप कह सकते हैं। वन साइडेड दिखा इसमें, ठीक है। और फिर वहां से लगातार 6 जून से हर दिन लोअर लो लोअर लो लोअर लो घटते घटते 2 दिन लगातार 24 तारीख और 25 तारीख को इसने एग्जैक्टली 330-335 के करीब सपोर्ट लिया, डबल बॉटम बनाया, और आज एक ही दिन में वापस से स्टॉक वहीं दोबारा 430 की तरफ जाने को तैयार हो गया है। आज का हाई 407 रुपए का है, और अभी स्टॉक 397 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मूव दिखा मुझे इस स्टॉक में, जो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। पहले स्टॉक यहीं से चला, ऊपर गया 4 दिनों में, फिर गिरा करीब 10 दिन तक, फिर अचानक फिर भागा और दोबारा उन्हीं लेवल्स पे जा रहा है। तो आई थिंक मेरे को लगता है 330 पे स्टॉक ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं है, और 430 निकालेगा ऊपर में तो फिर और बड़ी पोजीशन इसमें बननी चाहिए ऊपर की तरफ। तो ये तो हो गई अपडेट। आगे रेमंड लाइफ स्टाइल का शेयर आज आपके लिए 6% भागा है, और रेमंड रियलिटी का शेयर बाजार ऐसी एक्सपेक्टेशन जता रहा है कि शायद 1 जुलाई को बाजार में लिस्ट होगा सेपरेटली। तो ये एक और अपडेट थी। अगला स्टॉक है दोस्तों फैक्ट। फैक्ट में आज 7% की गिरावट थी। कुछ खबरें ऐसी हैं कि चाइना से जो केमिकल आ रहा था उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, और वो इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी होता है, जिसकी वजह से आज ये फर्टिलाइजर शेयर टूटता हुआ दिख रहा है फैक्ट का आपको। आगे बात करी जाए दोस्तों तो आज बाजार में दिग्गजों का बोलबाला था। निफ्टी से शुरुआत करना चाहूंगा। 300 पॉइंट भागा है भाई साहब निफ्टी। पोर्टफोलियो नहीं चली आज, लेकिन दिग्गज चले हैं भैया। सबसे पहले HDFC बैंक 2000 के पार निकला है 2020 पे, 2% भागा है आज, फ्रेश लाइफ हाई पे आ गया है, और 15,18,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया इस कंपनी का भाई साहब। 15,18,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो ये एक स्टॉक था जिसने आज कमाल किया है। दूसरे स्टॉक की तरफ अगर मैं बढ़ूं आगे, तो वो कोई और नहीं, भारती एयरटेल था। यहां भी फ्रेश लाइफ हाई आए हैं, और 12 लाख करोड़ के मार्केट कैप के बेहद करीब पहुंच चुका है स्टॉक। आज इस स्टॉक ने ऊपर में 2018 का लाइफ हाई दिखाया है, और 2014 पे आज क्लोजिंग आई है। तीसरा स्टॉक दोस्तों निफ्टी में नन अदर देन रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आज दिग्गजों का पूरा बोलबाला था भाई साहब।
रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप 19,85,000 करोड़ का भाई साहब, 20 लाख करोड़ के पास पहुंचते हुए दिख रहा है इसका मार्केट कैप। तो भारत की कंपनियां देख रहे हो 20 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 14 लाख करोड़। आईसीआईसीआई बैंक भी आई थिंक इसी के आसपास है। तो मोर देन 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पास हमारे पास 5-7 कंपनियां हो गई हैं अब। ये बेहतरीन यार। रिलायंस 1500 के पास पहुंचता हुआ दिखा है और आज इस कंपनी का मार्केट कैप 19,85,000 करोड़ के पार पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक्स थे जिसने आज निफ्टी को तो ऊपर खींच दिया। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक भी और थे। आईसीआईसीआई बैंक का 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप पहुंचा है, एग्जैक्टली 10,17,000 करोड़ है आज। इसकी बात करें तो इसने भी आज अपना फ्रेश लाइफ हाई लगाया है भाई साहब, पर ऊपर से काफी नीचे भी आया है। 1471 का इसका आज 52 वीक हाई है। 1447 का आज का हाई है। 1471 का लाइफ हाई है जो आज नहीं लगा है। 1440 पे स्टॉक की क्लोजिंग आते हुए दिखी है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज बाजार को अपने दम पर ही ऊपर की तरफ खींचते हुए दिखे हैं, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। खबरों की बात करें तो IEX और MCX, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि MCX इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करेगा, सेबी की तरफ से अप्रूवल आ गया है। अभी फाइनली एक्सचेंजेस ने भी अप्रूव कर दिया है। और MCX की बात करी जाए तो MCX ने कहा है कि शायद जुलाई में ही लॉन्च होगा और IEX का जो है वो बेस प्राइस लिया जाएगा जो कैश मार्केट का स्पॉट का प्राइस है, और इसके लिए MCX IEX को रेवेन्यू का 10% एज अ रॉयल्टी पे करेगा। तो ये दोनों के लिए ही बहुत पॉजिटिव न्यूज थी। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।